हेलो दोस्तों, आज हम जो है एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं करिकुलम की समृद्धशीलता। एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम क्या होता है इसका अर्थ? तो एनरिचमेंट ऑफ करिकुलम जो होता है इसका अर्थ होता है कि हमारा जो मौजूदा करिकुलम है, एग्जिस्टिंग करिकुलम, उसको बेहतर बनाने की प्रक्रिया। मतलब करिकुलम को हमें इस तरीके से इस अच्छे ढंग से और ऐसा विशेष प्रयास करके पढ़ाना होता है ताकि जो करिकुलम है उससे छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को अवसर मिले। तो करिकुलम जो हमारे पास मौजूद है उसको बेहतर बनाने की प्रक्रिया जो है वो करिकुलम की समृद्धशीलता कहलाती है। इसको बेहतर कैसे बनाया जाएगा? तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम जो है हमारे भौतिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग करके या जो गतिविधियाँ एक्टिविटीज़ करवाकर और सीखने के अवसर एवं अनुभवों को उनको बच्चों को अलग-अलग सीखने के अवसर उपलब्ध कराकर और जो टीचर के पास अपने अनुभव होते हैं, वो उपलब्ध कराकर हम जो करिकुलम होता है मौजूदा, उसको बेहतर बना सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है करिकुलम की समृद्धशीलता का? मतलब हमें करिकुलम को समृद्धशील क्यों करना चाहिए? तो इसका उद्देश्य ये होता है कि इससे जो समझ होती है, वो समझ को गहरा करना होता है। छात्र जो होते हैं, सामान्य जो हमारा करिकुलम होता है, उसको हम अगर किताबी रूप में पढ़ा देते हैं, तो छात्रों को उतना गहराई से समझ में ज्ञान नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। जितना अगर आप करिकुलम को समृद्धशीलता के साथ उसपे प्रयास करके बढ़ाओगे, तब जितना समझ आती है उनको गहराई से, वो सामान्य रूप से पढ़ाने पर नहीं आती। इसलिए हमारा उद्देश्य होता है करिकुलम को समृद्धशीलता का, इस समझ को गहरा करना। दूसरा इसका उद्देश्य होता है आलोचनात्मक सोच को विकसित करना। जब हम छात्रों को कोई कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से उदाहरण देकर, गतिविधियाँ कराकर करवाते हैं और उनको भी उसमें जो है सहभागी बनाते हैं, तो जो छात्र हैं उनको जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे से समझ में आता है और उसमें आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। वो उस कॉन्सेप्ट में गलतियाँ निकाल सकते हैं, उस पर टिप्पणी कर सकते हैं और उसके बारे में और कुछ भी अपने विचार रख सकते हैं, तो उनमें आलोचनात्मक सोच विकसित होती है। इसलिए हमारा करिकुलम का उद्देश्य है समृद्धशीलता का आलोचनात्मक सोच को विकसित करना। जीवन कौशल सिखाना। जो बच्चे को हम स्कूल में एजुकेशन देते हैं उसका उद्देश्य सिर्फ़ किताबी ज्ञान देना ही नहीं होता है। इसलिए हमें करिकुलम को ऐसा सिखाना होता है ताकि उससे बच्चों को जीवन कौशल भी सीखने का अवसर मिले। जैसे अभिव्यक्ति, जीवन कौशल का अर्थ होता है जैसे अभिव्यक्ति करना, अपने विचारों की खुलकर सबके सामने जो है प्रकट कर पाना, उसे अभिव्यक्ति कहते हैं, तो वो भी एक कौशल होता है। नेतृत्व करना, वो भी एक कौशल होता है। तनाव से निपटना, विपरीत परिस्थितियों में तनाव से निपटना, वो भी एक छात्रों के व्यक्ति को जीवन का एक कौशल होता है, तो ये भी हमें छात्रों को सिखाना होता है। अगर हम करिकुलम को समृद्धशील बनाकर पढ़ाते हैं, तो उसमें हम छात्रों को जीवन कौशल सिखाना भी सिखाते हैं, जीवन कौशल भी सिखाते हैं, ये हमारा उद्देश्य होता है। विविध दृष्टिकोणों से परिचित कराना इसका अगला उद्देश्य है। करिकुलम समृद्धशीलता का विविध दृष्टिकोणों से परिचित कराना। जब हम छात्र को करिकुलम को समृद्धशील बना के पढ़ाते हैं, तो उसमें हम छात्रों को भी सहभागी बनाते हैं। इससे छात्र सिर्फ़ अपने ही दृष्टिकोण से परिचित नहीं होता है, उसे सिर्फ़ अपना ही दृष्टिकोण नहीं बल्कि दूसरे लोगों का, उसके सहपाठियों का और शिक्षक का और अन्य लोगों का भी किसी कॉन्सेप्ट का दृष्टिकोण पता चलता है। इससे वो छात्र जो है विविध दृष्टिकोणों से परिचित होता है और वो सही दिशा में सोच पाता है। उसकी दृष्टि जो है वो उसके सोचने का तरीका शुद्ध होता है और वो किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता है। अब हम देखते हैं कि करिकुलम जो है इसका महत्व क्या है? या इससे हमें लाभ क्या होगा? तो करिकुलम की समृद्धशीलता है, इससे हमें कई लाभ होते हैं। इसका सबसे प्रथम लाभ ये है कि हमें इससे शिक्षा का जो स्तर है उसमें सुधार होता है। हम जो शिक्षा दे रहे हैं, वो किताबी ना रहकर उसका स्तर जो है वो थोड़ा-सा अ, अच्छा हो जाता है। उसमें बच्चे के और जो है दूसरे गुण भी उसमें छात्र में विकसित होते हैं, सर्वांगीण विकास हो पाता है। इसलिए हमारा शिक्षा जो है उसका स्तर थोड़ा-सा सुधर जाता है। ये हमारे करिकुलम की समृद्धशीलता का लाभ है या महत्व है। दूसरा इससे लाभ या महत्व क्या है कि छात्र जो है करिकुलम को अगर आप समृद्धशील बनाकर पढ़ाते हो, तो आप उसमें छात्रों को गतिविधियाँ करवाते हो, उनको सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देते हो। आस आस-पास जो मौजूदा संसाधन है उनका उपयोग करते हो, तो इससे छात्र भी जो है उसमें सहभागी होता है करिकुलम सीखने में, मतलब टीचिंग लर्निंग की जो प्रक्रिया है होती है, उसमें छात्र जो है भाग लेता है, सहभागी बनता है और इससे उसमें रुचि भी बढ़ती है।
ये दूसरा उसका लाभ हुआ करिकुलम समृद्धशीलता का। अगला करिकुलम समृद्धशीलता का लाभ देखें हम तो वर्तमान घटनाओं का ज्ञान होता है। जो हमारी किताबी ज्ञान होता है, वो जो ज्ञान होता है, वो वर्तमान की घटनाओं को शामिल नहीं करता है। वो भूतकाल और भविष्य की घटनाओं पर ज़्यादातर बल देता है। पर जो वर्तमान की घटनाएँ होती है, उनकी जानकारी शिक्षक को होती है। वर्तमान की कुछ घटनाओं की जानकारी छात्रों को भी होती है, मगर शिक्षक को ज़्यादा जानकारी होती है। तो अगर करिकुलम को समृद्धशील बनाते हैं, तो उसमें शिक्षक जो है वर्तमान की घटनाओं को कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर पढ़ाता है, जिससे क्या होता है छात्रों को वर्तमान घटनाओं का ज्ञान होता है। अगला इससे लाभ है हमें कि भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना। छात्रों को हम जो कॉन्सेप्ट सिखाते हैं उससे करिकुलम को जब हम समृद्धशील बनाकर पढ़ाते हैं, तो छात्र उससे भविष्य में जो समस्याएँ उसे आने वाली है, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से उनकी भविष्य की चुनौतियों की उसे जानकारी होती है और उसे हम उसके इस बच्चे को जो है उन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर सकते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा था कि इसका उद्देश्य समृद्धशीलता का उद्देश्य होता है जीवन कौशल सिखाना। तो जीवन कौशल में वही है कि भविष्य में बहुत सारी चुनौतियाँ आएगी उसको व्यक्तिगत रूप से समाज में भी, तो उनसे भी वो जीवन कौशल अगर सीखा हुआ है, तो वो निपट पाएगा। तो भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करना भी हमारा इसका करिकुलम समृद्धशीलता का महत्व है। इसका अगला महत्व है सहायक पुस्तकों में दिए गए तथ्यों की जाँच होती है, नवीन घटनाएँ जो होती है सहायक पुस्तकें जो होती है, रेफ़रेंस बुक्स उनमें जो है नवीन घटनाओं की जानकारी नहीं होती है, वो पुरानी होती है, पुरानी घटनाओं पर आधारित होती है। तो अगर आप करिकुलम को समृद्धशील बनाकर पढ़ाते हो, तो आप उसमें वर्तमान घटनाओं का भी ज़िक्र करोगे। आपके आस-पास जो घटनाएँ घटित हो रही हैं, उनके उनके बारे में छात्रों से बात करोगे, विचार-विमर्श करोगे। इससे जो किताबों में ज्ञान लिखा हुआ है, वो वर्तमान में सही है या नहीं है, उनमें जो तथ्य लिखे हैं, वो अभी प्रासंगिक है या नहीं है, इसकी पुष्टि हो जाती है। तो सहायक पुस्तकों में जो तथ्य दिए गए हैं, उनकी जाँच हो जाती है समृद्धशीलता से, करिकुलम को समृद्धशील बनाकर पढ़ाने से। आगे हम देखेंगे कि जो करिकुलम की समृद्धशीलता है, तो हम करिकुलम को कैसे समृद्धशील बनाएँगे? हमें हमें अगर करिकुलम दिया गया है, तो हम उसे किस तरीके से पढ़ाएँ ताकि वो समृद्धशील हो जाएगा, उसमें हम एनरिचमेंट कर सकते हैं। तो उसके कुछ उपाय और तरीके दिए गए हैं। जैसे पहला उपाय है कि हम फील्ड ट्रिप करवा सकते हैं। हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ हमारे आस-पास कोई स्थान है, उससे जुड़ी कोई आस-पास बड़ी-सी जगह है, तो हम वहाँ पर छात्रों को पूरी कक्षा के बच्चों को ले जाएँ और उनको वो फ़ील्ड घुमाएँ, वो पूरा एरिया दिखाएँगे अगर हम, तो उन छात्रों को जो किताबी ज्ञान है उससे ज़्यादा और वास्तविक ज्ञान हो पाएगा। जैसे अगर आप किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में या किसी राजा-महाराजाओं के जो काल है, समय अवधि इतिहास में राजा-महाराजाओं का वर्णन करते हैं, तो अगर आपके आस-पास उनका कोई किला है, उनका कोई महल है या वहाँ कोई जो स्थान है, अगर आप उसको विज़िट कराते छात्रों को पूरी कक्षा को, तो छात्रों को उस चैप्टर के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा उपाय जो है वो कार्यशाला और सेमिनार आयोजित करना। मतलब आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उससे जुड़ा आपके पास अगर कोई कुछ दिखाने लायक कोई चीज़ है, तो आप उस पर प्रैक्टिकल करा सकते हैं, कोई वर्कशॉप करवा सकते हैं, है ना? उस पर कुछ भाषण जैसा कुछ, है ना? सेमिनार आयोजित करवा सकते हैं किसी व्यक्ति को बुलाकर। तो उसमें हमें किताब के अलावा भी बहुत कुछ प्रैक्टिकली सीखने को मिल जाएगा, देखने को मिलेगा और उसको छात्र उसमें रुचि भी लेंगे कार्यशाला या सेमिनार में। तो उससे वो जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप किसी गेस्ट व्याख्यान या विशेषज्ञ को बुलाकर सेशन आयोजित करवा सकते हैं। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, उससे जुड़ा हुआ वो जो किताबी ज्ञान है वो छात्रों को मिल गया, प्रश्न उत्तर मिल गए, उतना ही ज्ञान रहे। अगर आप किसी अ, विश उस फ़ील्ड के विशेषज्ञ को बुलाते हो और उनको छात्रों से रूबरू करवाते हो, उनकी क्लास लगवा देते हो उनसे और छात्र उनसे विचार-विमर्श कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो विशेषज्ञ है वो अपने विचार छात्रों को बता सकते हैं, उनको उसका और ज़्यादा ज्ञान दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि छात्रों को उनके बारे में, उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा विस्तार से ज्ञान मिल जाएगा। टीचिंग लर्निंग मटीरियल और चार्ट्स का यूज़ करें। इसमें क्या होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, तो उससे जुड़ी कोई सामग्री है जिससे आप बच्चों को दिखाएँगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे जुड़ा कोई चार्ट है वो बताएँगे तो और ज़्यादा छात्रों को समझ में आ जाएगा। जैसे आप छात्रों को अगर जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसके बारे में अगर आप पढ़ाएँगे तो आप किताब में जो चित्र बताते हैं, किताब में जो डायग्राम बना होता है वो बहुत ही छोटा-सा बहुत ही छोटा बना होता है। अगर आप उसकी जगह पर एक रियल जो है
एक बड़ा-सा थर्माकोल का या किसी और चीज़ का बनाकर, प्लास्टिक का बनाकर बड़ा-सा डायग्राम उनको मतलब जो शरीर के आकार का हो प्लास्टिक का बना हुआ दिखाएँगे, तो उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा, 3D में समझ में आएगा और वो अंगों का अनुपात जो है, आकार जो है वो भी सही से तरीके से देख पाएँगे, उनको छूकर समझ पाएँगे और उनको ज़्यादा गहराई से समझ में आएगी वो बात। चार्ट्स भी दिखा सकते हो आप। अगला इसका उपाय है सिर्फ दृश्य सामग्री का प्रयोग करना। जैसे आप टेलीविज़न का प्रयोग कर सकते हो, फ़िल्म दिखा सकते हो उन्हें, उन्हें प्रोजेक्टर दिखा सकते हो, कोई चलचित्र दिखा सकते हो जिसमें उन्हें आवाज़ भी सुनाई दे और अगर जैसे आप कोई वाइल्ड लाइफ़ के बारे में पढ़ा रहे हो या आप किसी अ, अभयारण्य के बारे में पढ़ा रहे हो, तो अभयारण्य के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको एक मूवी दिखा सकते हो जिसमें बहुत सारे जानवर हो उस अभयारण्य में रहने वाले जो जानवर है उनको आप चित्र दिखाकर उनको चलते हुए, उनको आवाज़ करते हुए, उनको जंगल में घूमते हुए अगर चित्र दिखाओगे तो बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है इसका भौतिक व मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना। आपके आस-पास स्कूल के आस-पास आप जिस स्कूल में जिस क्षेत्र में पढ़ाते हो वहाँ पर जो भौतिक संसाधन है, उनका उपयोग करके और मानव संसाधन उस टॉपिक को जो आप पढ़ा रहे हो उनसे जुड़े कोई लोग हैं जो उस विषय के बारे में जानते हैं तो उनका उपयोग कर सकते हैं। आप उनकी मदद ले सकते हो। इस प्रकार आप छात्रों को पढ़ाने में जो है उनको और ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। तो भौतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। सहायक पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जो बुक पढ़ा रहे हो उसके अलावा दूसरी बुक्स है वहाँ से बहुत सारी जानकारी ले सकते हो। आपके स्कूल में या कहीं बाहर जो पत्र-पत्रिकाएँ छपी है उनमें उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नई जानकारी है, उसके बारे में आप वर्णन कर सकते हो, पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए दे सकते हो छात्रों को या खुद उसमें जो पत्रिकाओं में लिखा है उसकी जानकारी को कक्षा में छात्रों के सामने रख सकते हो, इससे उन्हें और ज़्यादा जानकारी हो जाएगी। समाचार पत्रों में जो न्यूज़ छपी है, उनका अगर आपका कॉन्सेप्ट से मैच करती है, तो उनके बारे में आप वर्णन कर सकते हो, कक्षा में उसकी बात कर सकते हो। अगला उपाय है कि नए शोध पत्र, न्यूज़ और पुस्तकालय लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकालय होती है, न्यूज़ में बहुत सारे कुछ न कुछ आता रहता है और नए शोध पत्र हम देख रहे हैं कि आज के समय में दिन-प्रतिदिन नए-नए आविष्कार होते हैं, तो आपके विषय में आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड अगर कोई नया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, तो उसे पढ़कर आप छात्रों को जो है सिखा सकते हो, बता सकते हो। उससे भी आपका करिकुलम जो है वो एनरिच हो जाए। अगला जो है प्रौद्योगिकी का यूज़, तो हम जो प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी, आपके स्कूल में और आप जो आप व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी तकनीकी का उपयोग करते हैं, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, रेडियो हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ करके और जो है प्रोजेक्टर हो गया, दूसरी स्कूल में साधन होते हैं पढ़ाने के लिए जो मदद में आते हैं, उनका प्रयोग करके आप जो है वो चैप्टर को पढ़ाने में लाभ उठा सकते हो, उनको छात्रों को अच्छे समझाने में उनकी सहायता ले सकते हो। तो इस प्रकार आप करिकुलम को समृद्धशील कर सकते हो। अगला है परियोजना आधारित शिक्षा। आप छात्रों को कोई प्रोजेक्ट दे सकते हो करने के लिए। इससे वो खुद करके सीखेंगे और प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट के द्वारा आप जो करिकुलम को समृद्धशील कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है समृद्धशील करने के लिए क्या कर सकते हो, पाठ्य सहगामी गतिविधियाँ करवा सकते हो। आप ऐसी बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन करवा सकते हो जो आपकी चैप्टर से जुड़ी हुई है और वो गतिविधियाँ जब करवाएँगे तो उससे उससे छात्रों को जो है वो अ, ज़्यादा ज्ञान होगा, वो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, जो किताबी ज्ञान दिया है, उसके बारे में वो गहराई से समझ पाएँगे और उसमें उनमें जो है वो सहयोग की भावना भी विकसित होगी, भावनात्मक रूप से भी उनका विकास होगा। अगला है अनुभवात्मक शिक्षा मतलब शिक्षक अपने अनुभव साझा कर सकते हैं, उनको जो ज्ञान है अपना व्यक्तिगत जीवन में, उनके बारे में छात्रों से वो चर्चा कर सकते हैं। इससे छात्रों को जो है वो शिक्षक के अनुभव जानने को मिलेगा और छात्र भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। इससे जो है वो छात्रों को सीखने में ज़्यादा समझ आएगा टॉपिक जो है वो ज़्यादा समझ आएगा, किताबी ज्ञान नहीं उनको होगा। और इसमें एक चीज़ और हम भूल गए, जो ऊपर 3 नंबर में लिखा है ऊपर कि जो करिकुलम होता है इसमें समृद्धशीलता में क्या होता है, हम बच्चे को सहयोगात्मक और भावनात्मक विकास करते हैं। मतलब बच्चा जो है वो एक-दूसरे की सहयोग कर पाए और उनकी भावनाओं का विकास हो पाए। हमने देखा है कि शिक्षा का उद्देश्य भी सर्वांगीण विकास करना होता है। तो भावनात्मक रूप से उसका विकास हो, सहयोगात्मक रूप से भी बच्चा विकसित हो और दूसरों की सहायता करे। इस प्रकार का विकास करने के लिए हम क्या करते हैं कि समृद्धशीलता में करिकुलम की कि हम बच्चे को सहयोगात्मक और अनुभवात्मक शिक्षण देते हैं और इसके द्वारा बच्चे में जो है वो सहयोग की भावना और भावनात्मक विकास उसका करते हैं।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक करिकुलम की समृद्धशीलता। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो है समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।